हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कामदेव जब हारा, रास पंचाध्याय। यह अद्भुत युद्ध था कामदेव और कृष्ण का। जब कामदेव ने देखा श्याम सुंदर अपनी गोपियों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, तो मैं तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था। तुम्हारा मन मुझ में है कि नहीं, तुम्हारा सर्वस्व मैं हूं कि नहीं। पर हे गोपियों, तुमने उस दुस्तर मोह की रस्सी को तोड़ दिया जिसे बड़े बड़े योगी तक तोड़ नहीं पाते और उलझे रह जाते हैं। यह कृष्ण सच में तुम्हारा ऋणी है। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने गोपियों को प्रणाम किया। कामदेव अप्रसन्न है। तुरंत उसने अपना धनुष संभाला, पुष्पों के बाण निकाले तुरणी से। तात आत्माराम अपनी ही आत्मा से रमण करने के लिए तैयार हुए। युद्ध की भूमि गोपियों का गौर अंग था। कामदेव ने उसी में प्रवेश किया। पर श्री कृष्ण भी सर्वेश्वर है। कामदेव के पिता को ही श्री कृष्ण ने अपना भक्त बना लिया। तात कामदेव का बाप है मन, इसलिए तो कामदेव को मनोज या मनसिज कहा जाता है। और श्री कृष्ण ने गोपियों के मन को ही अपना बना लिया था। मन श्री कृष्ण का ही हो गया। यह युद्ध की अद्भुत नीति थी नंद नंदन की। कामदेव ने देखा, इस नवल किशोर ने तो मन को ही अपने वश में कर लिया। कामदेव कुछ समझ पाता कि श्री कृष्ण ने हंसते हुए गोपियों के मन में काम को प्रवेश करने दिया। उस गौर वदन गोपियों का श्री कृष्ण स्पर्श करने लगे थे। नित्य शुरू हो गया था वृंदावन में। हजारों गोपियां और उनके साथ हजारों रूपों में रूपायित होते श्री कृष्ण अपने बाहों में भर रहे थे अपनी प्यारी गोपियों को। श्याम सुंदर तो नृत्य करते हुए चूम रहे थे गोपियों को। कामदेव हंस उठा, अब मैं पराजित करूंगा इसे। मैं इसके मन में काम उद्दीन भरूंगा। पर कामदेव अभी भी समझ नहीं पा रहा कि यह तो मदन गोपाल है। मदन इसका क्या बिगाड़ेगा। आलिंगन करते हैं, गोपियों के अलके सवारते हैं, उस उरु का स्पर्श करते हैं, वक्ष से वक्ष लगाते हैं, और यह सब बड़ी तेजी से कर रहे हैं। घूम घूम कर रहे हैं। अधरों से अधर मिल रहे हैं। नख से आघात कर रहे हैं गोपियों के अंग पर, और गोपी आनंद में डूब रही हैं और वह भी अपने बाहों को फैला देती हैं। श्याम सुंदर उसके बहुपाश से बंध जाते हैं। वह गोपी नैनों को मूंद कर हंसती हैं, खिलखिलाती हैं। उसको रोमांच हो रहा है। कामदेव ने अपने सारे बाण चला दिए, पर उसके समझ में नहीं आ पा रहा श्री कृष्ण पर मेरे बाणों का असर क्यों नहीं हो रहा। वह अपनी शांत स्थिति में ही है। उनका मन तनिक भी विचलित नहीं हो रहा। न उनके मन में कोई वासना का ही उदय हो रहा है। वह एक महायोगी की भांति शांत है, परम शांत। नाथ नाथ चिल्ला उठे कामदेव। श्याम सुंदर ने मुड़कर देखा, कामदेव मूर्छित हो गया था। वह स्वयं इस रास से विचलित हो उठा था। पर जो रास के नायक हैं वे शांत थे, योगियों की तरह। पर यह योगी कहाँ, यह तो योगेश्वर भी नहीं है तात। यह तो योगेश्वर है, योगियों के भी ईश्वर है। फिर काम का इन पर क्या प्रभाव। अपितु कामदेव पर इनका प्रभाव चल गया था। वह मूर्छित हो उठा था। रति का पति हाँ श्याम, हाँ श्री कृष्ण कह उठा था। क्या हुआ मदन। नंद नंदन बोले, मैं पराजित हो गया। अब बस एक ही कामना है, आप पूर्ण करें नाथ। कामना है, अभी भी है मदन। मधुरवाणी गूंजी श्याम सुंदर की, आप मुझे पुत्र स्वीकार करें। मदन ने चरणों में नतमस्तक होते हुए कहा, पर इसके लिए तप करना होगा। मेरे गिरिराज गोवर्धन में बैठकर मेरी श्री राधा रानी की उपासना करो।
तुम मेरे ही पुत्र बनोगे। कामदेव आनंदित होते हुए चला था गोवर्धन की ओर। हरे कृष्णा, राधे राधे।